हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लवली शर्मा में हम करवा रहे हैं सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा दिए हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3 है। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? जो मतलब संवैधानिक शक्तियां हैं उसका वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। केंद्र राज्य संबंध के तहत संवैधानिक शक्तियों का वितरण 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है। इसके बाद गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोखरण परीक्षण कब हुआ था? पोखरण परीक्षण कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मई 1998 को हुआ था। और हम बता देते हैं कि पोखरण परीक्षण 1 हुआ था। 1 कब हुआ था पोखरण परीक्षण? तो ये हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक खड्ड है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के अरिजोना के पठारी भाग में कोलोरेडो नदी द्वारा काटा गया एक कैनियन है, यानी कि एक खड्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशांतर रेखाएं। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याय उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोडो निवासी है। जो बोडो निवासी कहाँ की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पनामा नहर जोड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है, इससे अलग करती है, लेकिन अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। तो इसलिए आंसर अगर रहता क्वेश्चन कि पनामा नहर किसे अलग करती है तो हम इसको ऑप्शन नंबर ए दे दें, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, लेकिन जोड़ती है। क्वेश्चन है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके दोनों सिरों पर कोलन और पनामा बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। जो इटली के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है माउंट एटना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन है हिमालय का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। हिमालय जो है 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। इसमें पहला हिमालय है महाहिमालय। महाहिमालय यह सबसे उत्तर की श्रेणी है। दूसरा है लघु हिमालय, यह है भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पर है। तीसरा है ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा है शिवालिक, यह मूलतः भारत हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वत पदीय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। रबर का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ कम से कम
90% रबर प्राप्त होता है। केरल के अलावा यह तमिलनाडु, कर्नाटक व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। भारत में पहला कृत्रिम रबर कारखाना 1955 में बरेली में स्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आम्र वर्षा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में मानसून जून माह से सितंबर तक सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास सूरज की स्थिति कर्क रेखा के पास से हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, धूल भरी आंधियां चलती और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है आम्र वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण से पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी पश्चिमी घाट को मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असैनिक सेवक। एओ ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 में ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। एओ ह्यूम एक सिविल सेवक थे। 1885 में डफरिन के कहने पर एओ ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। इसके पहले महासचिव बने। क्वेश्चन नंबर 16 है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मार्च 1931 को दी गई थी। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित प्रणाली से मिश्रित कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है INA की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज को 1943 में सिंगापुर में गठित किया था। आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीज़न कैप्टन मोहन सिंह 1942 में गठित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997 में। माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है अधिकतम नरमपंथी नेता थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्रों के। राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेता पढ़े लिखे वकील, पत्रकार और शिक्षक थे जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। जुलाई 1857 में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट के सैनिकों को पराजित कर दिया और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवर डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। क्वेश्चन नंबर 25 है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नौगढ़ जिला में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की। पंचायती राज का अर्थ है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन के लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के विकास का दायित्व सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है बाल लिंगानुपात क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी सरकार को स्पष्ट निर्देश भारतीय संविधान को उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 40 है उसके जरिए दिए गए हैं। चूंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए पंचायती राज प्रणाली आंशिक रूप से ही अस्तित्व में रहती थी। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के जरिए पंचायती राज प्रणाली को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाकर देश के बहुसंख्यक राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू की गई। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं को रूपांकन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजेंडा 21 पर। वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी के एजेंडा 21 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है कहाँ? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा करेंसी प्रेस नोट नासिक में छापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखरा नांगल में। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में। वर्ष 1902 में देश का पहला पन बिजली घर कर्नाटक के शिव समुद्रम में कार्य करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, दुर्लभ मुद्रा का आस उस मुद्रा से है जो दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आस किस मुद्रा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा का आस है जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध न हो सके। क्योंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के लिए डॉलर जो है हार्ड करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड है जो किसे उधार देता है? पहले हम जान लेते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी इसकी स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास को ऋण देने के लिए ही की गई थी और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, WTO अस्तित्व में आया। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा जारी की गई? रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट को जारी किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। मई 1982 में पहली बार केरल के प्रारूर विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का इस्तेमाल प्रयोग के आधार पर किया गया था। 2004 में लोकसभा चुनाव में देश भर में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीति आयोग है एक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंवैधानिक निकाय। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन सरकार के एक प्रलेख द्वारा परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में हुआ। योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग देश में राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है तथा दूसरा सदन इसकी जांच करता है। महाभियोग जो है अनुच्छेद नंबर 61 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा अभिलेख से। हमारोत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुफा में खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो दुर्दशाग्रस्त है। उस अभिलेख में हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है, वह जैन मतावलंबी था। अब क्वेश्चन 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग में लाई जा रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती रही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर है, चंदेल। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंशीय महान शासक कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा में सुल्तान कुली कुतुब शाह को सालुब तिम्ब के द्वारा परास्त करवाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह उसका नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मुबाइन का। जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबैयान कहा जाता था। उसे बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 43, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है। मेटूर बांध, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी, तमिलनाडु। मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खिलाफत आंदोलन की। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट में हुआ, यानी कि केरल में। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ इस आंदोलन ने भूमिकर और पट्टेदारी से जुड़ता हुआ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों जो प्रायः हिंदू थे उनके विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपला ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुसालियार, जो कि बहुत आदरणीय मौलवी भी थे, अपना राजा घोषित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने कांग्रेस की चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस के बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नतीजन कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए निर्णय किया। इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के एकदम उत्तरी पश्चिमी छोर तक पहुंचा और शेर दिल पठानों में जोश सा भर गया। इन पठानों के नेता अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक नामक एक संगठन का निर्माण किया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म 1824 ईस्वी में
गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके सभी विचारों का संग्रह इनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है। क्वेश्चन है 50 निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट की प्रतियोगिता से है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।